नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। हरियाणा में जो चुनाव का पारा है वो सरगर्म है। सियासी तापमान जो है, टेम्परेचर वो चढ़ा हुआ है। और मेवात ज़िले में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेवात ज़िले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। नंबर 1 नूह, दूसरे नंबर पे फिरोजपुर ज़िरका, तीसरे नंबर पे पुन्हाना। अभी इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो नूह विधानसभा में है। और ये सभी यहाँ पे जो आपको जो जनता दिख रही है, ये सभी नूह के निवासी हैं। माहौल समझेंगे कि चुनावी माहौल में किस तरफ रुख है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है या बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी, क्या होगा। और जो ये मेवात जो ये ज़िला है, ये मुस्लिम बहुल है। तो यहाँ में जो मुसलमान जो हमारे भाई हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या रुख है, सरकार किसकी बन रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की। एक एक करके बात करेंगे। जनाब, नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शहाबुद्दीन। डॉक्टर साहब, नाम तो बड़ा शानदार है आपका। शहाबुद्दीन साहब का याद दिला दिया आपने। वो सिवान से बिहार के बड़े सूबदार नेता हुआ करते थे। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। हम बात कर लेते हैं नूह की। नूह जिले में यहाँ पर हम सबसे पहले जो जनता है, आप हैं, पब्लिक है, सब हैं, आप सबकी यहाँ पे बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें, डिमांड क्या है, कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक नेताओं ने कर दिए या नहीं किए या होने चाहिए थे, क्या है? सबसे पहले हम बात करें। हमारे मेवात जिले में जो बेसिक की जो ज़रूरतें हैं वो है पब्लिक की जो जन सुविधाएँ हैं। जैसे यहाँ रोड है 248 है NH। एक इस पर आम बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। 248 NH, इसमें बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। एक तो आम यहाँ की डिमांड है कि वो रोड कंप्लीट राजस्थान बॉर्डर तक 4 लाइन किया जाए। उससे पहले यूपीए सरकार में ये नूह तक 4 लाइन हुआ था। तो दूसरे चरण में बीजेपी सरकार आ गई थी। उसके बाद में इस पर कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा। एक मेन जरूरत यहाँ की है। एक हमारे यहाँ हुड्डा सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसमें 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, बल्कि उसको वो ख़त्म, बंद होने के कगार पे। उसमें पब्लिक के लिए कोई ना दवाई है, ना एक्सरा, ना अल्ट्रासाउंड, कोई भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे मेवात जिले में जो विकास हुए थे हुड्डा सरकार में 10 साल में, उससे पहले भी इस इलाके की अनदेखी होती रही है सरकारों में। एक उम्मीद की किरण जगी थी हुड्डा सरकार में, बहुत काम हुए थे। कुछ काम अधूरे रह गए थे जो आज तक भी वो अधूरे ही पड़े हैं बीजेपी सरकार आने के बाद। फिर मेवात की जनता एक बार फिर देख रही है हुड्डा सरकार को कि हमारे जो पिछले काम और कुछ नए काम पूर्ण हो, लोगों को फ़ायदा मिले हर चीज़ का, जैसे मेडिकल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। इन चीज़ों की तरफ चौधरी आफ्ताब अहमद 2019 में भी बने थे, 2024 में भी रिपीट कर रहे हैं। पिछली 3 सीटें भी कांग्रेस की थी और वो तीनों फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और हुड्डा सरकार की तरफ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि हुड्डा सरकार आए और हमारे मेवात का कुछ भला हो। ठीक है। अगला सवाल आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि मेवात जो है मुस्लिम डोमिनेट है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो बीजेपी की जो सरकार है, क्या उनको लगता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, तो ऐसा है मेवात जिले में विकास क्यों करे, क्या ऐसा लगता है क्या? ये सही बात सरकार वही करती जहाँ से उसको सीखी। लेकिन बीजेपी का एक नारा कि सबका साथ सबका विकास, वो एक खोखला नारा है। अगर बीजेपी की सरकार ही एंटी मुस्लिम बढ़ती है, ये बनी हुई है, अगर वो हमारा विकास करेगी तो हम उसको वोट भी करते हैं। जब उसने आज तक 10 साल में हमारे एक भी कोई ईंट जिले में नहीं लगाई, ये 248 भी पूरा नहीं किया लोगों की डिमांड जिसे रियल की थी, तो इस वजह से लोग नहीं देते वोट। उससे हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो हमारा विकास करेगी। अभी हम एक कैंडिडेट और उनकी बात कर लेते हैं जो कि जाकिर साहब हैं।
और वक्फ बोर्ड में भी हैं, वो पुराने भाजपा से जुड़े हुए हैं और टिकट उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने नहीं दिया। क्या कहना है इस पर? चौधरी जाकिर हुसैन साहब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके वो बीएसपी में चले गए थे, लोकसभा चुनाव लड़े तो हारे। उसके बाद में बीएसपी छोड़ करके वो इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए। उसके बाद वो 2014 में वो विधायक बने, सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी 2019 में। 2019 में बीजेपी की थोड़ी हवा थी हरियाणा में, उस वजह से हवा के साथ तो बह गए, तो लोगों ने उसको नकार दिया। क्योंकि जितनी बार उसने पार्टी बदली है, लोगों में उसके तरफ नेगेटिविटी गई है, क्योंकि एक पार्टी में जम के नहीं रहते। और अब उसको टिकट नहीं दिया, फिर बीजेपी को उसको पता था कि मैं जीतूंगा नहीं, आज तक भी छुपा हुआ है। अब उसने चोर रास्ते से बेटे को दूसरी पार्टी में इनेलो में जाकर के उसको टिकट मतलब लिया है। अब उसका बेटा जो है रात में बीजेपी अपने बेटे को सपोर्ट करता है, दिन में बीजेपी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चौधरी आफ्ताब जी के बारे में, जो कि विधायक भी अभी रह चुके हैं 5 सालों में। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। पब्लिक से, जनता से जब हमने बात करी, आप भी जनता है, तो कह रहे हैं कि जी पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। इस बात से सहमति है आपकी? पानी की समस्या, पानी की समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या, आप क्या कहते हैं जी, पानी की समस्या है क्या यहाँ पे? भाई पानी की समस्या तो खेती बाड़ी को ना तो ये ना तो खेती बाड़ी को वहाँ में भी फैक्ट्री को पानी आ रहा, खेती बाड़ी को पूरा जमीन को सत्यानाश हो गो। वह पानी कोई और तो वोटे निभा भी ना देते तो हम बीजेपी वाला। अगर कोई वाको वोटा हो तो ना, वो जो कंपनी से पानी ना रो केमिकल का, शहरों का गंदा पानी वहाँ कोई ना वोट, वहाँ मेवात में दे रहा हूँ। शहरों का गंदा पानी मेवात में पहुँच रहा है। शहरों का और फैक्ट्री जो फरीदाबाद इधर साइड में जो लग रही है ना कंपनी, उनका सारा तेजाब पेजाब का पानी यहाँ आता है, जिससे लोग यहाँ अपनी खेती करते हैं। और नतीजा ये है कि अब उसकी वजह से यहाँ खेती का सबका मतलब ये खार हो गया, खराब हो गई, वो पैसे के काबिल नहीं रही कि लोग फिर आप सब किसान हैं? हाँ, मैं बिल्कुल किसान हूँ और लोगों की मजबूरी है, क्या करें, लोगों की मजबूरी है। और पता होते हुए भाई ये जमीन को खराब कर रही है, ये नहीं पानी, और उसके बावजूद हम फिर पानी देते हैं उसको, फिर मजबूरी हमारी। अब रहा मामला पीने का, हमें पीने का पानी वहाँ से आ रहा है, यानी मतलब इधर से वहाँ से आके जो है ना के नाम वो बादली से आ रहा है। अब वहाँ से जो है चल के है नहीं, यहाँ हमारे पास थोड़ा बहुत पानी ठीक है। और एक प्रोजेक्ट था पनोल से, उधर जाट है जो रास्ते में कहीं खेत में तने भरा हुआ, उधर कुल मिला के हम दोनों साइड से परेशान हैं। पानी नॉर्मल मिलता है पीने को। अभी एक जनता ने एक बात बोली थी कि यहाँ पे ना लोगों को लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है। हाँ, टैंकर, यहाँ टैंकर चलते हैं और उन टैंकरों को भी यहाँ की पुलिस नहीं चलने देती। अच्छा। उनका चालान काटती है, उन्हें परेशान करती है। मतलब यानी यहाँ का मतलब हालात ऐसा कोई सुनने वाला था नहीं। सरकार बीजेपी की थी, तानाशाही थी, दादागिरी थी। यानी जो है हमारा यहाँ का मतलब एक इज्जतदार आदमी सरपंच निगम को और बीजेपी को एक झाड़ू मारने वालों हेल्पर, वो अपना आप जाते हैं मैं समझो मैं बहुत बड़ा आदमी, यानी वो आदमी की अहमियत नहीं जो गाँव को सरपंच है 20,000 की बस्ती को। तो अंदर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके अंदर इनके अंदर कितना बड़ा फितूर था, यानी कितना बड़ा फितूर था। और अब आप देखिए ना क्या करा है, यहाँ हमारा हजारों साल पुराना भाईचारा को खत्म कर दिया इन्होंने बीजेपी वालों ने। आप दंगे की बात कर रहे हैं? हाँ, दंगा हुआ, हाँ, नौ दंगा। आज वो कैसे गया? वो लड़ाई नहीं हुई, किस बात पे हो गया? भाई ऐसा था, ये सच्चाई है, हमारा यहाँ का किसी आदमी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या हो गया, ईमानदारी ये पता नहीं है। जितना जरूर पता है कि हमने राव इंदर जीत के जो बयान सुने थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो ये कहाँ लिखा है कि भाई आप हथियार लेकर जाओ, फरसा लेकर जाओ, बंदूक लेकर जाओ, ये तो गलत है। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ये तो झगड़ावा का जो बढ़ावा दिया इन्होंने दिया बीजेपी वालों ने। और रहा मामला हमारे यहाँ का, किसी आदमी को पता ही नहीं था झगड़ा कब हो गया और कहाँ कैसे हुआ। अब हम खुद परेशान है चीज की, झगड़ा करो तो करो कसने है, कहाँ से आदमी आया, भाईचारा खराब किया, भाईचारा
अब हमारो भाईचारा बिट्टू फिर तरह दलीवाने बोले जो उल्टे फिर तरह से हमारो भाईचारा वो लोग हमारे जो हिंदू भाई हैं वो समझ गए इनकी सियासत को, और इधर हमारे जो मोहम्मद भाई ये भी समझ गए, वही भाईचारा हमने फिर अपना कायम कर दिया। मतलब भाईचारा दोबारा बिल्कुल अमन चैन से रहना, ब्याह शादी में आनो जानो। हालांकि जो हमारे बच्चे झूठे केसों में फंसाए हैं आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है, लेकिन जो सेकुलर हिंदू हाँ समझदार उनके दुख है बात को, ये वो निर्दोष बच्चे हैं जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं उस चीज से, और उनको उठाकर पुलिस ने अंदर डाल दिया। जमानत नहीं हुई अभी बच्चे नहीं तो ये तानाशाही तो सरकार की है। और रहा मामले ये कि इन्होंने, आप ये बताओ कोई काम ऐसा करो है सुबह मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, और इनके कोई कामी विकास को ना है। एक बात आपसे और समझना चाहूँगा, ये तो बात हो गई कि यहाँ पे विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं है, भाईचारा खत्म किया गया, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप बता रहे जनता में कुछ लोग कह रहे हैं, जनता में ही कह रहे हैं, जैसे आप भी जनता है, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जी जो यहाँ पे दो प्रत्याशी है कांग्रेस के हैं आफ्ताब और वो दूसरे हैं क्या कहते हैं जाकिर, ये रह चुके हैं, वो तो अभी इन्होंने से अभी टिकट लेकर के आए हैं। अच्छा, लेकिन है ना बोले कि इन दोनों से हम नाखुश हैं जी, इन्होंने दोनों ने कुछ नहीं किया, हमारा विकास हमारे क्या कहते हैं नूह का, ये इस तरह की बातें आ रही है। कितनी सहमत है, कितनी सही बात है, क्या है क्या है क्या कहना है? ऐसा है अगर यानी कि दोनों हमें पसंद अपनी नहीं। अपनी सोच है आदमी की, मुंह से कुछ भी निकाल दे आदमी। सच बात ये है कि ये चौधरी आफ्ताब जो है चौधरी खुर्शीद का लड़का है। अच्छा जी। और चौधरी खुर्शीद एक ऐसे लीडर मेवात में पैदा हुए थे जो आज के बाद कोई म्यों तो जाने ना है। ऐसा लीडर जाने वो काम करा वो उनने आज कोई करा ना सके। नगीना कॉलेज ले सुन ले, ITI ले, JBT ले, आज हजारों मास्टर, मतलब जो हमारे मास्टर चौधरी खुर्शीद की देन थी JBT। सांसद वासंद भी रहे थे क्या? हाँ संसद रहे हैं, और उन्होंने कायदा में बहुत बड़े बड़े काम कराए। कौन सी पार्टी से जीते थे उस वक्त? वे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी रहे थे, कांग्रेस में भी रहे। और उसमें ठीक है। तो अब वो जो है चौधरी साहब के लड़के हैं आफ्ताब जी जी, इसकी भी वही सोच है काम के बारे में। मेडिकल कॉलेज बनवाया, और इसका जो है ना ये रोड जो इसके लिए काफी मेहनत करी, उन्होंने ITI बनवाई, ठीक है। और भाई ट्रेनिंग सेंटर लाइसेंस के जो है ड्राइवरों के सालहेड़ी वो बनवाया, कॉलेज बनवाया सालहेड़ी, तो काम करवाया आपके साथ, काफी काम करा चौधरी आफ्ताब ने। मैं और भी लोगों को मैं शामिल कर लेता हूँ। चाचा आप कैमरा इधर लेकर के आगे। कुछ पब्लिक, आप भी जनता है, जनता ये कह रही है कि जी हम आफ्ताब साहब से भी कांग्रेस के हैं और बीजेपी के जाकिर साहब, दोनों से हम खुश नहीं हैं, हमें कोई तीसरा चेहरा चाहिए। कहाँ तक ये बात सही है? हमने तो आफ्ताब चाहिए, आफ्ताब चाहिए। आप काम किया है उन्होंने? काम किया सारा भाई। अच्छा ठीक है। किस तरफ है रुख, मतलब किस तरफ है, कौन जीत रहा है यहाँ? हमारे आफ्ताब भाई जीत रहे हैं। आफ्ताब भाई जीत रहे हैं। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस आई। अच्छा पता है आपको? बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलालपुर गाँव जी सरपंच हैं आप? नहीं ये सर, अच्छा आप सरपंच हैं, तो सरपंच हैं तो फंड विधायक साहब देते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, जो उनकी जो फंडिंग आती है विधायक कोटा होता है। आफ्ताब जी के एरिया में ही आता है क्या आपका हाँ, इलाका? बिल्कुल, हम उसी लास्ट गांव है जो। अच्छा अच्छा। इनका गाँव लास्ट। भाई साहब आप आ जाए वापस, तो एक मिनट चाचा से बात कर ले। हॉस्पिटल की हालत लोगों ने बताई कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, पीने का पानी नहीं है। यह सरकार में तो सही है कुछ नहीं। चौटाला साहब रहे 12 साल। अच्छा अच्छा। 12 साल में बेवात में चौटाला साहब का एक पत्थर नहीं है विकास के नाम। 10 साल रही बीजेपी। कोई भी आदमी बता दे, कहीं भी कोई भी आदमी ये बता दे भाई बीजेपी का कोई पत्थर लगा हुआ है। यहाँ देखो 2 पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जी जी, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, नूह का दूसरे नंबर का हरियाणा का बस स्टैंड, उन्हाड़ा बस स्टैंड, JBT माड़ा में दूसरी JBT। मतलब है कि ये जो काम हुए ये सब कांग्रेस राज में हुए हैं। 10 साल शासन बीजेपी ने किया, आज तक उसका एक भी पत्थर नहीं है बीजेपी का। कोई भी आदमी ये बता दे कि एक पत्थर बीजेपी ने यहाँ लगाया विकास के नाम किसी भी चीज। पसीना ने भेज 12 साल चौटाला साहब ने राज किया, चौटाला साहब का यहाँ एक भी पत्थर नहीं है।
तो मेवात ये मेवात के लोगों जो कुछ से ऐसा है, ये जो दूरी है इसकी वजह क्या है? दूरी ये है जी कि इनकी सोच थी ये पिछड़ा, आज भी मेवात हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ है। इन्होंने पिछड़ा ही रखा है। ये कांग्रेस सरकार ऐसी आई हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हमारे आपका भाई उस टाइम विधायक थे, वो मंत्री भी रहे, उनके माध्यम से हुड्डा साहब ने यहाँ बहुत बढ़िया था। जो मैंने आपको बताया 2 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, मरोड़ा में सबसे बड़ी ITI है हरियाणा की, हमारा बस स्टैंड नूहू का दूसरे नंबर का है, बहुत सी लड़की की सेक्रेटरीट है, दूसरा सालाहेड़ी में लड़कियों का कॉलेज है। जो विकास हुए हमारे यहाँ कांग्रेस राज्य में और कोई विकास नहीं हुआ किसी भी पार्टी में। 12 साल के चौटाला, जो 12 साल चौटाला सरकार रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो भारतीय जनता एक पार्टी भी ने कुछ पत्थर किया? अगर कोई बता दे हाँ। चौटाला साहब का इस मेवात के अंदर, ठीक। अब आगे आ जाए शहाबुद्दीन साहब, 2-3 बातें बड़ी बड़ी निकल करके आई हैं। यहाँ पे जो पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है, स्कूल में बच्चे एक ही क्लास में, ये भी सुना है कि 200 300 बच्चे बैठे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल इसके बाद बैठे। ये आप बता सकते हैं। बिल्कुल बैठे। और यहाँ पे चचा ने ये बात बताई 12 साल तक चौटाला साहब ने राज कर लिया, कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसकी वजह आप बता सकते हैं? आगे आगे आखिर मुसलमानों के इलाके में विकास चौटाला साहब ने भी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, यहाँ के लोगों का कहना है। आखिर वजह क्या, क्यों वो दूरी है, क्या है ये गैप, कैसे खत्म हुआ? ये गैप तो चौटाला साहब ने भी, यहाँ टीचरों की कमी रही थी चौटाला सरकार में। अच्छा, तो जब हुड्डा सरकार आई थी तो इसको देखते हुए लोग यहाँ अपॉइंट हो जाते थे, लेकिन ट्रांसफर करवा दिया। ट्रांसफर करवाते, एक वो बना था, एक पॉलिसी बनी थी कि यहाँ से हाँ। ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, पहले वो यही। बाद में बनेगी। अच्छा अच्छा, उससे पहले क्या था कि यहाँ पे लोग हरियाणा से इस हिस्से को लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मतलब पाकिस्तान को सजा समझते हैं, इसलिए यहाँ टीचर नहीं रुकते। सरकार MLA दबाव में आकर के यहाँ से सारे टीचर ट्रांसफर करवा के चले जाते हैं, स्कूलों की सारी पोस्ट खाली हो जाती है, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते। हुड्डा सरकार आई, हुड्डा सरकार ने यहाँ मेवात के लिए अलग कैडर बढ़ाया, हरियाणा कैडर, मेवात कैडर। उन्होंने कुछ भर्तियाँ की, एक शपथ पत्र दिया गया था जो भी भर्ती होगा मेवात में नौकरी नहीं करना चाहेगा उनको अलग से बोनस भी दिया था। तनख्वाह से मतलब डॉक्टरों को 35,000 25,000 डॉक्टरों को कैडर और टीचरों का उनको तनख्वाह से 6,000 हरियाणा से अलग एक्स्ट्रा बोर्नी का और इसका मेवात। उसके बाद में जितने भी जो टीचर भर्ती हुई है वो मेवात में शपथ पत्र के साथ पूरी लाइफ टाइम यहीं से रिटायरमेंट होना है। बीजेपी सरकार ने 10 साल में उस कैडर को भी कमजोर करके तोड़ दिया। उसके बाद भी यहाँ से ट्रांसफर होकर टीचर चले गए, उन्होंने भी पॉलिसी बढ़ा दी। तो इसलिए यहाँ टीचरों की शिक्षा की बड़ी दिक्कत है और टीचरों स्कूलों में नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ सरकार कांग्रेस की बन रही है हरियाणा में या बीजेपी की बन रही है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की बन रही है। आप बीजेपी वालों से, उनके सीनियर नेताओं से एक नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे अपने जिला के बारे में, मेवात जिले के बारे में, अपने विधानसभा के बारे में? क्योंकि यहाँ पे सारे आरोप लग रहे हैं कि जो बीजेपी वालों ने कभी मुड़ करके नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो यहाँ पे पूरा नहीं होता मेवात में। क्या आप समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये सच बात है कि जो नारा है उस नारे पर बिल्कुल भी कोई अमल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रहा था 5 साल। मेडिकल कॉलेज में हमारे विधायकों ने भी विधानसभा में मांग रखी कि हमारे वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ बहुत दिक्कत है, समस्याएं हैं, यहाँ मेडिसिन है, दवाई जो सारी चीज़ें खत्म है, एक बार वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ देखिए। आज तक कोई बीजेपी का मंत्री या CM ने इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया। स्वास्थ्य मंत्री जगह जगह तो गया है लेकिन ये बात नहीं है। और सुन बजाओ उसके जो है मशीन, एक्सरे मशीन थी ना, सबको ले गया, जितनी कीमत की मशीन थी। जो चीज आती है उनको दूसरे मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाता अच्छा, है। यहाँ की चीज़ें दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है। ऐसा यहाँ जिले के नाम से होता है, वो चीजें शिफ्ट कर जाती है। तो इसलिए यहाँ कैसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा उनको। और सरकार बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती, ना वो अनदेखी करती है, ना यहाँ वो चाहती है, ना ही करना चाहती है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जो मेडिकल कॉलेज में जितनी मशीनें थी हमारी कीमती, कई करोड़ रुपए की मशीनें थी, तो
यहाँ इन्होंने सोचा कि यार ये मैटर यहाँ बैकवर्ड ही है, ये तो सारे पशु वहाँ जिना बना, ये तो इंसान है ही ना। इन्हें सोची हुई बात, तो यहाँ से उन मशीनों को ये ले जाने लगे। तो हमारे यहाँ के जो नौजवान थे उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का कि भाई यहाँ हमें इनकी आवश्यकता है, ये गरीब एरिया है, कहाँ जाएंगे एक्सरे कराने को, MRI कराने को, जो दुनिया भर की जो चेकअप होते हैं। उसका ये रिजल्ट निकला, उनको पुलिस द्वारा पिटवाया गया और उन पर मुकदमे दर्ज कराए गए, उनको जेल में भेजा गया, जो मुकदमे आज तक चल रहे हैं। ये किसमें नौजवानों पे जो नौजवान विरोध कर रहे थे कि भाई बीजेपी वालों कि भाई तुम जो है गलत कर रहे हो, इन मशीनों को यहाँ से अपना ट्रकों में लोड करके ले जा रहे हो, हमारा इधर रोहतक जहाँ भी ले जा रहे हो भाई, जबकि ये गरीब एरिया है, इसको जाना है ना। तो इन मशीनों को, उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, उनको साथ मारपीट हुई और आज तक ये कब की बात है? ये तो मेरे जब कोरोना वाला कोरोना का टाइम की बात है। हाँ बताओ। और फिर कुदरत का वो हुक्म हुआ, यहाँ हम फिर भी सेफ रहे, हम फिर भी अल्लाह ताला ने सेफ रखे यहाँ। और बाकी तू ज्यादा जा भी इन पे आयो, हमारे कोई ना मरो, इन गाँव में गए को कहा कोई मर गो तो इनके निकले सैकड़ों सैकड़ों बिलहास, ठीक जैसे करे वो भरे को कोई, सीधी सी बात है। हमारे तो अल्लाह ने साथ दियो। सरकार से आप क्या कहना चाहते भाई हैं? हम तो बीजेपी वालों से आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी वाला ने पे नहीं कहा, को अब उन पे तो गया, वो तो कसु कहा, अब हम कहेंगे तो या तो कहेंगे हुड्डा साहब सु, अच्छा वो तो गया। अच्छा बीजेपी गई आप? वो तो गई, उनको तो मामला ही कुछ ना रहो। मतलब जिसने दूरी बनाई है वो अब दूर हो जाएगा, अरे ये कहना चाह रहे हो? वो गा करे जंगल में ढोरन चला करे ना, वो एक बार आने साइकिल वाला मेरे रुक जा, जाको डरू तो रिक्शा चलाए, इनको डरो डुक ये तो गया, गत्ता तो गया ये तो। अब राजपाट आ रहा कांग्रेस, नो टेंशन, कहीं सो कहीं कुछ खाओ कुछ पियो कुछ बोलो बतलाओ, वही प्यार मोहब्बत सारे विकास जितने भी होंगे। यूनिवर्सिटी आपता बुलाए वो, रेल आपता बुलाए वो, हमें उम्मीद है जितना विकास कराएगा 100 के इस लड़के को विकास करा देगा। ठीक, इसका फादर ने बहुत विकास कराए थे यहाँ। और रहो दूसरी पार्टी को मसला, कोई इन्हों बता दे पत्थर भी लगवाए हो उन्हें आज तक, और इनका 50 का हजारों पत्थर बता दे हम जो विकास कराए। तो भाई ऐसा है, उसका बाप को शौक था काम कराने का, उन्होंने मेवात का विकास कराया, अब चौधरी आफ्ताब करा रहा विकास। और अब वहाँ में कोई आदमी चौधरी बने, कोई नू कहे कि नू कर दे, वही गलत बात है। सच्चाई। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं, इन्होंने काफी लड़के लगाए, काफी काम कराया, कोई आदमी आज तक यूँ कह दे इनकी तरफ इन्हें एक पैसा किसी आदमी से लिया हो। इनका बाप ईमानदार था चौधरी खुर्शीद साहब, और अब ये खुद ईमानदार है विधायक साहब आफ्ताब साहब। बहुत बड़ी बात है जमाना में। ठीक। आपने सुना यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेवात जिले में कोई भी विकास नहीं किया और सबसे दूरी बना करके रखी है, जबकि मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेवात की जनता कह रही है कि वो जो सबका साथ और सबका विकास है वो हम तक नहीं पहुंचा, हमसे पता नहीं दूरी क्यों है। और जो विकास कार्य है, जो यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, जो हॉस्पिटलों में अस्पतालों में वो जो मशीनें वो यहाँ से उठा के ले जाई जाती हैं, पीने का पानी यहाँ पर नहीं है, NH नहीं बना है, नेशनल हाईवे यहाँ पे एक्सीडेंट होता है वो नहीं बना है, स्कूलें बच्चे एक स्कूल में 200-200 300-300 बच्चे भर करके पढ़ रहे हैं, अस्पतालों की संख्या यहाँ पे नहीं है, जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं है। मतलब हज़ारों यहाँ पे समस्याएं हमें दिख रही हैं। बाकी एक उम्मीद की किरण जो है, अब देखिए 5 तारीख को तो वोट है और 8 तारीख को रिजल्ट किधर है, कांग्रेस आ रही है या भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है, वो तो आपको पता लगेगा जो भी। लेकिन समस्याओं की बात अगर हम कर ले, मेवात में सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भारतीय जनता पार्टी की बने, और ख़ास करके हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ सोचें, मुसलमानों से दूरी ठीक नहीं है, मुसलमान भी इंसान होते हैं और पता नहीं किस चीज़ ने कौन सी ऐसी बात है जो नफ़रत और जो दूरी कर देती है। तो एक कदम अगर आप बढ़ेंगे एक दिन तो हो सकता है कि 10 कदम ये भी बढ़ जाए। और दूसरी तरफ अब देखिए क्या है कि कांग्रेस आ रही है या भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अब जो भी है उम्मीदें आपने सबकी अपनी अपनी राय सुन ली,
यहाँ पे विकास जो है वो बिल्कुल नदारद है और यहाँ पे नूह विधानसभा में चौधरी आफ्ताब की लहर दिख रही है। सही बात है जी? चौधरी आफ्ताब की लहर है और एक तरफा इलेक्शन, एक तरफा इलेक्शन है। 75 में आफ्ताब है, 25 में है सपा। सीधी सी बात है। इलेक्शन किधर है जी? यहाँ पे चौधरी आफ्ताब कांग्रेस। कांग्रेस अच्छा, और अगर जाकिर साहब को टिकट मिल जाती तो फिर थोड़ा और भी बुरी तरह हाल था। अच्छा, बुरी तरह हाल था। गाँव में सपोर्ट नगर ले नहीं जाता। ठीक है, आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ। अब मेवात जिले में जो भी समस्या है, जनता की आवाज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज़ाद कबीर की रिपोर्ट, कैमरामैन भानु के साथ।